दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में। और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे दोस्तों। और वेलकम करता हूं मैं आपका जावा की कॉलोनी में। जी हाँ दोस्तों, खड़ा हुआ हूं मैं जावा बर्ड्स की कॉलोनी में। और दिख रहे हैं आपको पीछे की तरफ जावा। तो अब ऐसे ही मैं कुछ नए बर्ड्स ला के आपको दिखाता रहूँगा दोस्तों। और इरादा तो पूरा है, यानी कि इनसे ब्रीडिंग कराने का भी इरादा है। अब इरादा है इनकी मटकियाँ लगाने का दोस्तों, और मटकियाँ लगाने का टाइम आ गया क्योंकि अब बारिश होने लगी है। और बारिश जैसे ही शुरू होती है तो मैं मटकियाँ लगा देता हूँ। ये देखिए सारे लव बर्ड आपको दिख रहे हैं दोस्तों, और बजरी भी हमारे कहीं गए नहीं है। तो थोड़े बहुत ज़रूर हैं बजरी। अभी ये देखिए ये इधर रख दिया मैंने। अब इनके साथ भी कुछ बजरी लेके थोड़े से बजरी और लूँगा मैं कहीं से, और इनकी भी कॉलोनी बना दूँगा। तो ये है हमारी जावा की कॉलोनी, और ये है दोस्तों हमारी लव बर्ड की कॉलोनी। और दोस्तों 2-3 दिन से बारिश हो रही है, और अभी भी मौसम ऐसा ही है, इसलिए थोड़ा सा अंधेरा जैसा आपको दिख रहा है ये बारिश की वजह से। और ये बारिश के मौसम शुरू होते ही हम मटकियाँ लगा देते हैं। जैसे ही मानसून आता है वैसे ही मैं मटकियाँ लगा देता हूँ लव बर्ड की दोस्तों। तो अब लव बर्ड की मटकियाँ लगाने का भी सीज़न आ गया। ये है लव बर्ड, आपको दिख रहा होंगे अफ्रीकन लव बर्ड। और दोस्तों एक बात बताऊं मैं आपको कि लव बर्ड पालते हुए मुझे काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक लव बर्ड में मुझे नुकसान नहीं हुआ कभी भी, किसी भी क्लच में। तो ये एक अच्छी बात है। और अब मटकी में लगाता हूँ इसी सीज़न में। आपने देखा होगा हमेशा से, आप अगर मेरा चैनल देख रहे होंगे तो इसी बारिश के मौसम में ही लगाता हूँ, बल्कि शुरू बारिश में ही लगा देता हूँ, आखिरी जून में। पहले तो 15 जून में लगाता था, अब आखिरी जून में, क्योंकि जून के लास्ट में ही अब शुरू होता है मानसून आता है। तो देखिए दोस्तों अब जावा जो है, अब जावा की कॉलोनी देख लीजिए आप। और ये जावा जो है हमारे अभी एडल्ट नहीं है पूरे, तो टाइम लगेगा अभी। तो अब जावा से ब्रीड कराने का इरादा है दोस्तों। और किसी भी बर्ड्स को आप खुश रखेंगे तो वो ब्रीड ज़रूर करेगा, मैंने तो यही देखा। उसका टेम्परेचर, खाना पीना और थोड़ी बहुत प्राइवेसी, बस यही है एक ब्रीडिंग फार्मूला। बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है, सब बेकार की बातें। तो आप उसे खुश रखिए बर्ड्स को, और वो आपको खुश रखेगा। ब्रीडिंग फार्मूला अलग से कोई देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कैल्शियम, विटामिन, ताकत की चीज़ें दे सकते हैं आप, और वो कोई ब्रीडिंग फार्मूला नहीं होता है। ब्रीडिंग फार्मूला के नाम पे जो दवाएं दी जाती हैं दोस्तों, वो कोई मतलब का नहीं है। बस आप बर्ड्स का ख्याल रखिए, वो ब्रीड करेंगे। कैल्शियम विटामिन आप दे सकते हैं, मैंने कई बार बताया आपको कि क्या क्या देना है कैल्शियम में, विटामिन में, ओस्टोवेट, विमरल वगैरह आप आसानी से दे सकते हैं इनको दोस्तों। और फिर हमें कुछ बर्ड्स के नेचर का भी ख्याल रखना है। ये नहीं कि हमने एक ही सीड मिक्स मंगा लिया और वो सबको दिए जा रहे हैं। अब हमने बर्ड्स तो अलग अलग रखे हुए हैं, लेकिन कुछ उनकी भी पसंद का, जैसे अब जावा जो होते हैं थोड़ा सा उसमें सीड मिक्स में आप चावल मिला दें उनके। तो मैं बता रहा हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ कि अब ये देखिए दोस्तों, एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ मैं आपको। ये देखिए दोस्तों, ये हैं डव, डायमंड डव हैं ये, और 2 जोड़े हैं ये। और ये जो डार्क वाली है वो मादाएं हैं, और बाकी ये नर हैं। और फाख्ता है ये, और बोलते बिल्कुल फाख्ता की तरह ही हैं, जैसे देसी फाख्ता बोलती हैं। और इसमें ख़ासियत ये कि आप इन्हें कोई भी दाना डाल दीजिए बचा खुचा बर्ड्स का, वो भी खा लेते हैं, और बड़े ही सीधे और भोले होते हैं। तो इसीलिए मैंने क्या करा दोस्तों, इसको रख दिया है जावा के केज में, यानी कि इनके केज को रख दिया जावा के बड़े केज में। और बड़े केज में रखने की वजह यह है दोस्तों कि बिल्ली आती है ऊपर, और ये बड़े ही भोले से बर्ड्स होते हैं, एकदम इतने फुर्तीले नहीं होते कि एकदम अपने आप को बचाएं, इतने चालाक नहीं होते। और आप देख रहे हैं ये जो जाली के जो खाने हैं उसमें से भी ये मुंडी बाहर निकालते हैं, अपना मुंह बाहर निकालते हैं, तो बिल्ली पकड़ के नोच सकती है। तो ये वजह है कि मैंने इनको, अभी नए नए हैं, थोड़ा सा ये एक्टिव हो जाएंगे जब अपने यहाँ, फिर मैं इनको वापस बाहर रखने लगूँगा।
अभी तो बिल्ली की वजह से मैंने इसलिए थोड़ा सा अंदर रखा हुआ है, तो ये सेफ़ हैं। और देख रहा हूँ आप, ये एक जगह ही ज़्यादा रहते हैं, नीचे बैठे हुए रहते हैं, कुछ खा रहे होते हैं। बजरी की तरह नहीं है कि इधर से उधर घूमते ही रहें। बस ये कह सकते हैं हम कि हर एक परिंदे का अपना अपना नेचर होता है, अपना अपना स्टाइल होता है और अलग अलग उनकी खूबसूरती होती है। और मेल फीमेल इनमें पहचानते ऐसे हैं दोस्तों के मेल जो होता है उसका थोड़ा गहरा होता है, रिंग, आँखों का रिंग जो होता है एकदम गहरा सा और काफ़ी चौड़ा सा होता है। और मादा का उसके मुकाबले में थोड़ा सा कलर भी हल्का होता है और रिंग भी थोड़ा कम चौड़ा होता है। तो ये ही इनकी पहचान होती है। और आप ये इनको पहचान सकते हैं जब एडल्ट हो जाते हैं तभी, और आसानी से पहचान आते हैं ये। तो ऐसा है डायमंड डव का दोस्तों। और 2 अंडे देते हैं, ज़्यादातर 2 ही अंडे देते हैं और दोनों बच्चे निकाल भी लेते हैं और बच्चे इनके बहुत जल्दी बड़े भी हो जाते हैं। तो देखा आपने कि ये जावा के केज में रखे हुए हैं, जावा की कॉलोनी में। अब हम आपको जावा को दिखा देते हैं करीब से दोस्तों। जैसे कि मैं बजरी को दिखाता था करीब से, ऐसे ही मैं जावा को दिखाने वाला हूँ आपको। देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये सब उड़ रहे हैं क्योंकि मैं अंदर आ गया हूँ कॉलोनी में। और ये वही कॉलोनी है बहुत पुरानी जो आप देखते आ रहे हैं, जिसमें कि मैं बजरी रखता था शुरू में। और ये देखिए, ये बल्ब लगा हुआ है और ये हमने जाली इसलिए लगा दी है दोस्तों कि ये बल्ब के ऊपर बैठते हैं परिंदे, तो कहीं करंट नहीं लग जाए या बल्ब तोड़ देते हैं, टूट टाट के गिर जाता है। और फिर गर्मियों में, तो ये जैसे गर्मियों में ये सफ़ेद बल्ब लगा है, अब हम लगा देंगे सर्दी में पीला बल्ब, येलो वाला, जिससे कि गर्मी होती है पुराने स्टाइल वाला। तो जो हमने जाली लगा दी है आसपास बल्ब के, तो वो जाली के ऊपर बैठते हैं तो उन्हें आँच आती रहती है, सिकाई होती रहती है, तो सर्दी में भी बड़ा फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, अब सफ़ेद जावा आप देख रहे हैं और अभी तो कुछ और भी देखने को आपको मिलेगा, तो आप मेरे वीडियोज़ ऐसे ही देखते रहा कीजिए दोस्तों। और कोशिश करूँगा कि आपको कुछ अच्छी से अच्छी जानकारियाँ और भी दे सकूँ। तो ये थे दोस्तों हमारे जावा। और अब देखिए, लव बर्ड के बच्चे रखे हुए हैं। बच्चे क्या, ये अब होने वाले हैं, काफ़ी बड़े हो गए हैं। और देखिए आप, लव बर्ड के बाद ये रखे हुए हमारे गिनी पिग। अब इस केज में मैं लव बर्ड को रख दूंगा क्योंकि लव बर्ड के बच्चों को मैंने अभी पकड़ा है दोस्तों। पट्ठे ये साथ में ही थे, घूम रहे थे। और ये देखिए, अब ये गिनी पिग का बच्चा भी काफ़ी बड़ा हो गया, मैंने आपको दिखाया था, और माँ के पीछे पीछे घूमता रहता है। ये ट्रेंड करते हैं इनको, मतलब माँ जो होती है वो ट्रेंड कर देती है बच्चे को कि मेरे पीछे रहो, उधर छुपे हुए रहो। अब देखिए, मादा आगे है तो बच्चा पीछे छुपा हुआ है, वो उसी तरह से रहेगा पर्दे में। तो ये देखिए, मादा आगे बैठी हुई है। अब ये घर मैंने इनके लिए अंदर वाला घर जो है ये बनाया था, इसलिए कि बिल्ली अगर आए भी तो ये अंदर बैठ जाएं। और देखिए, उसका खूब यूज़ भी कर रहे हैं ये उस घर का जो मैंने बनाया था। तो ये उसी के अंदर बैठ गई जैसे ही मैं आया। तो ककड़ी बहुत शौक़ से खाते हैं दोस्तों, खीरा, खीरा जो होता है ये बहुत शौक़ से खाते हैं। और इसके अलावा पत्ता गोभी जो होता है ना, पत्ता गोभी भी खा लेते हैं और गाजर भी खाते हैं। और कुछ भी आप इन्हें रोटी वगैरह दे दीजिए। और कभी कभी तो मैंने जो लव बर्ड को देता हूँ ना, भीगा हुआ दाना, सॉफ्ट फूड, वो भी दे देता हूँ। और ये इसके पापा हैं बच्चे के पापा तो नहीं है इसके, लेकिन ये जोड़ा मैं साथ में लेके आया था दोस्तों। मादा अलग से ली थी मैंने और नर अलग से लिया था, लेकिन अब ये इसी का पापा कहलाएगा क्योंकि इसके साथ रह रहे हैं। और ये देखिए आप, नर, ये गिनी पिग का नर है। तो ये नर मादा का जोड़ा मैं लाया था दोस्तों, तो मेरे यहाँ लाते ही 21 दिन के अंदर ही, 20 दिन में कुछ इन्होंने इसने बच्चे दे दिए थे मादा ने। तो मैंने इससे नर से अलग कर दिया था, ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, जो लोग अभी देख रहे हैं उनको बता रहा हूँ। तो नर से मैंने अलग कर दिया था बच्चे को, और मादा को मैंने सोचा कि कहीं पहली ब्रीड है, थोड़ा अच्छे से ही रखूँ, जितना भी रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि नर मार सकता था बच्चे को। अब दोस्तों, लव बर्ड की मटकियाँ लगाने की तैयारी हो गई है और अब नेस्टिंग लेके आना है और मटकियाँ लगाना है, सीधा सा काम है। और लव बर्ड भी तैयारी में बैठे हुए हैं, एक के पास एक आप देख ही रहे हैं, यानी कि जोड़े बना के बैठे हुए हैं ब्रीडिंग करने की तैयारी में कि अंडे बच्चे करें। और
ठंडा मौसम हो गया है। अब उमस तो रहेगी दोस्तों, हब्स जो है वो तो रहेगा, उसके लिए पंखा चला लीजिए, लेकिन टेम्परेचर कम हो जाता है इस महीने में, तो इसलिए मैं लगा देता हूँ इसमें जून के आखिर महीने में मटकियाँ। और कुछ लेट भी हो गए तो जुलाई के फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, ऐसा कुछ नहीं है, लगा सकते हैं आप। तो दोस्तों, अब आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं करा हो तो, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं बना के आपको दिखाता रहूँगा और सब जानकारी जानकारी होती है हमारे वीडियो में, हर तरह की चीज़ें हैं, आप देख लीजिए। जो लोग लव बर्ड बजरी पालना चाहते हैं तो आप देखेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा इसमें।